Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we are going to start the part number 2 of chapter number 2 from the book Beehive from class 9th NCERT CBSE board. इसका पार्ट 1 जो है वो इवलिन ग्लेनी से रिलेटेड है और इसे मैंने कम्प्लीटली पढ़ा के पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में और इसमें शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बात की गई है बहुत ही ब्रॉड तरीके से। तो बताएंगे इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह खान जी की हेल्प से शहनाई किस तरीके से बनी और शहनाई का क्या यूज़ है, शहनाई की क्या स्टोरी है, इसमें बताया गया है। पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता और शहनाई के संगीत की दुनिया में अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न प्राप्त बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई का काफ़ी तो पहले के समय में एक संगीत का एक वाद्य यंत्र हुआ करता था जिसका नाम था पुंगी। और ये पुंगी जो था ये एक वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह हुआ करता था। इसे बजाने के लिए यूज़ किया जाता था और काफ़ी इसे संगीत में यूज़ करते थे। लेकिन औरंगजेब जो था, मुग़ल सम्राट औरंगजेब, उसको ये पसंद नहीं था। इसकी आवाज़ बहुत तीखी थी और उसे बढ़िया नहीं लगती थी, तो उसने कहा कि बंद करो, इसे बंद करा दिया। उसके बाद दोबारा से इसे थीम में लाया गया, दोबारा से इसे पुनर्जीवित किया गया। तो किसी ने, एक पेशेवर संगीतकार जो था, उसने इसे थोड़ा सा संशोधित किया, थोड़ा सा इसमें चेंज लाया। होता है ना, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा सा साड़ी को सूट में कन्वर्ट करके पहन लिया टाइप चीज़ थी ये। इन्होंने कहा कुछ सुधार करते हैं, इसकी आवाज़ बहुत तीखी है, इसमें कुछ डिफरेंस लाते हैं। तो उन्होंने वो जो पुंगी जो थी उसे थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, उसमें 7 छेद किए और उसके बाद उसे इस तरीके से तैयार कर दिया कि उसमें से निकलने वाला संगीत तीखा नहीं रहा, बहुत ही मधुर और बहुत ही बढ़िया हो गया। और उसका जो यूज़ था वो होने लगा शादियों में और मंदिर में, पूजा में, मतलब ऑस्पिशियस चीज़ों में उसे बजाया जाने लगा। 1916 में बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खान संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श और उनके पैतृक और मामा भी महान शहनाई वादक थे, मतलब पूरी पीढ़ी ही संगीत में थी। बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में संगीत की शुरुआत की जब वो अपने मामा की कंपनी में थे और 3 साल के थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था बिस्मिल्लाह खान जी के जीवन में संगीत। 5 वर्ष की आयु में नियमित रूप से वो बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। ये एक तरह का कुछ रहा होगा उनका। और बाद में महाराजा उन्हें एक बड़ा लड्डू दिया करता था, तो खुश हो जाते थे वो। बिस्मिल्लाह खान ने बनारस में अपने मामा अली बख्श से प्रशिक्षण लिया था और विष्णु मंदिर में शहनाई बजाई थी। उनकी पहचान को प्रतिभा तब मिली जब इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे और बाद में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, क्योंकि वहाँ से उनका एक्सपोजर हुआ। 1938 में लखनऊ में वो अक्सर रेडियो पर शहनाई बजाते थे। बनारस में गंगा ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी। गंगा के बहते पानी के साथ सद्भाव में बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई बजा करती थी और बहुत सारे भक्ति विशेष चीज़ों में उनकी शहनाई का खास योगदान था। 1947 में जो है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से पहले संगीत में शहनाई बजी थी और किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान। एक अन्य संगीतकार की एक मतलब संगीतकारों के विपरीत फिल्म उद्योग का जो ग्लैमर था वो बिस्मिल्लाह खान जी को पकड़ने में विफल रहा। उन्होंने वहाँ पर कोई रुख अपना नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने 2 फिल्मों के संगीत में थोड़ा सा योगदान दिया था, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ उद्यम सनाडी अपन्ना। उन्होंने इस विकल्प को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि फिल्म जगत की कृत्रिमता और ग्लैमर उन्हें रास नहीं आई, उन्हें बढ़िया नहीं लगा। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन सबसे सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ और लिंकन सेंट्रल हॉल यूएस में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करने वाले पहले भारतीय थे वो। और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बहुत पहचान मिली। वो अच्छी तरह से जाना जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया था कि तेहरान में एक सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया था, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये कब हुआ था? उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में कौन जो होता है कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेला जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को एक आदर्श मुस्लिम के रूप में ढालता है। जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजाते थे, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजाते थे। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और संगीत के प्रति समर्पित बहुत ही
अच्छा लगा मुझे इसे पढ़ा के और इसे पढ़ के। इसका लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसे पढ़ाने में भी ख़ास आनंद आएगा, क्योंकि मेरा खुद का म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने 6th 7th 8th तीनों क्लास की बुक को कंप्लीट पढ़ा कर डाला हुआ है, दोनों बुक्स को। 7th की दोनों बुक्स, 8th की, और 6th में, शायद 6th में भी 2 बुक हैं। तो कंप्लीट मैंने पोस्ट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू सो मच।